हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 4 की, और जिसका टाइटल है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th के लिए ये 10th साइंस के लिए ये वीडियो रहेगी। और अब हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो चीज़ें पढ़नी है उनका जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो टॉपिक हमने पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन क्या है और क्यों हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से या फिर दूसरे किसी एलिमेंट से किस तरह अटैच होता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल का मतलब होता है सर्वोत्तमुख, मतलब हर तरह के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना करके कंपाउंड बना लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कार्बन के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसीलिए इसे कहेंगे हम वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम बेसिक एक रिव्यू लेंगे, जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन की, जो कि केमिकल होंगी। केमिकल मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह के कंपाउंड बनाता है, उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद वाले जो दो आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट कार्बन पॉइंट्स लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये दोनों सिलेबस से कट हैं। सोप एंड डिटर्जेंट ये भी सिलेबस से कट हैं। ये 2020 और 2021 यानी कोविड 19 की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात होगी। कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड जो आप देख पाते हो अपने चारों तरफ, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेनली जो चारों तरफ आप कंपाउंड्स देखते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंपाउंड हैं या फिर अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, वो दो तरह से हो सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिनमें कार्बन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रेजेंट है। मीन्स वुड्स हो गई, इसमें कार्बन है। पेंट हो गया, दीवारों पे जो लगता है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। आपके बेंच हो गए, उनमें जो लकड़ी लगी है वो भी कार्बन की है। बोर्ड जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन है। प्लास्टिक है वो भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख पाते हो लगभग लगभग सभी में क्या है, कार्बन है। और उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के अलावा जो अलग मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक में हम दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल्स की बात करेंगे। लाइक ऑक्सीजन, इसमें कार्बन नहीं होता। अगर अकेली ऑक्सीजन है तो ये इनऑर्गेनिक होगी। आयरन, अकेला आयरन है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा जाएगा। तो ये दो तरह से हमारे पास कंपाउंड रहेंगे, और इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। कार्बन और उसके रिलेटिव जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये बताया गया हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, और ये एक बेस तैयार करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी लाइफ को बनाए रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आर्टिकल है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक तरह से शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड होता है। इनकम्प्लीट शेयरिंग मतलब मान लीजिए दो पर्सन हैं और दोनों पर्सन हाथ मिलाते हैं, तो वो अब उन्होंने हाथ मिला रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने हाथों को एक्सचेंज कर लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। दो कार्बन एटम जो होते हैं या फिर दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शेयर करें कि वो अभी भी एक दूसरे के बने रहें। मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो गए, लेकिन क्या हो गया, अभी भी वो अपने पास ही रख रहे हैं उनको।
आगे इनको आप समझ जाओगे क्या है यहाँ पे। तो चलिए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा इसी तरह से शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है दूसरे किसी एटम के साथ। Second point, the bond formed by sharing of electron pair between two atoms are known as covalent form atoms। यहाँ पर पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा होता है जो ना तो कंप्लीटली पहले एटम का होता है और ना ही कंप्लीटली दूसरे एटम का होता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और कार्बन कुछ इसी तरह से बॉन्डिंग तैयार करता है। अब हम समझते हैं कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। मतलब इलेक्ट्रॉन, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा बोहर मॉडल। उसमें हम क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन एटम में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहेंगे और 288 कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जब साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है, यानी 2 8 8 18 कुछ इस तरह से, यानी कंप्लीट नंबरिंग अगर है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन के पास होते हैं, कार्बन के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 रहते हैं। यानी पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरे ऑर्बिट में रिमेनिंग रहेंगे 4। पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे और दूसरे में रहेंगे 4। अब ये 4 जो है कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वाले जो अनपेयर्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये लास्ट वाले टेक पार्ट करते हैं। 2 और 4 मैंने अभी बताए, ये जो 4 रिमेनिंग रह गए यही टेक पार्ट करते हैं किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो कार्बन इन चारों को किसी दूसरे को दे करके बॉन्ड बना सकता है, पहला, या फिर किन्हीं और 4 से ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले करके बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास दोनों तरह की कैपेसिटी है, और इस तरह की कैपेसिटी वाले कंपाउंड्स को कहा जाता है टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी, जो अभी तक फ्री हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है इसके पास। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, ना तो ये पूरी तरह से 4 को डोनेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए, और ना ही ये पूरी तरह से 4 को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि साइज जो है इसका कम रह जाएगा। फिर कुछ इस तरह से ना तो ये कंप्लीट डोनेट कर सकता है और ना ही कंप्लीटली गेन कर सकता है। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर लूज करता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बन 4 प्लस आएगा, और ना ही ये गेन कर सकता है, यानी -4 चार्ज भी नहीं बना सकता। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 electron। अभी अभी हमने बताया था कि कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अगर इसे डोनेट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है चारों के चारों को। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट्स एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या तो 4 लूज करने पड़ेंगे या 4 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और ये एक आसान मेथड निकालता है अपने लिए। और उसके लिए क्या करेगा, ये 4 डोनेट या एक्सेप्ट करने की बजाय किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उनको शेयर करना शुरू कर देगा। अब शेयर करेगा तो सामने वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इस तरह से उसके बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन करके कंप्लीट 8 जो है इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं दूसरे में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो कार्बन कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, और
The atom of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electron. कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, जो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और कल हम उनकी बात करेंगे। उनमें से है एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए हम इसमें कल बात करेंगे कि वो किस तरह से शेयरिंग करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।